नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं कैसरगंज की उस हॉट सीट की जिसको लेकर सियासी बवाल चुनाव के पहले से मचता हुआ नजर आया। जब से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा और उनके बेटे को टिकट मिला, ऐसे में माना यही जा रहा है कि क्या बृजभूषण सिंह की जगह उनके बेटे ले पाएंगे या नहीं। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए कि जिस तरीके से सपा भी मैदान में उतर गई है और बृजभूषण शरण सिंह और उनका महिला पहलवानों वाला एंगल और उनका राव रेवन्यू कोर्ट में उनकी सजा और उनकी कहीं ना कहीं कमी पाए जाना, ये दर्शाता है कि अब बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं उनका बड़बोलापन, जिस तरीके से वो बात कहते हुए नजर आए थे कि अगर मेरी कहीं दोष में पाया जाता है तो मैं फांसी लगा लूंगा, या फिर उन्होंने ये बोला था दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, या 99% टिकट उन्हीं को मिलेगा। इस तरीके की बातें करते हुए जरूर नजर आए थे, लेकिन अपनी ही बातों में अब बृजभूषण शरण सिंह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज वही बता दें, वो भावुक भी हो गए। कहीं ना कहीं उनके बेटे को टिकट जरूर मिला है, लेकिन इस बात का उनकी कसक उनके मन में अभी भी है कि उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन ऐसे में अब सपा अगर महिला पहलवानों को कैसरगंज सीट में चुनाव प्रचार के लिए उतार देती है तो क्या ये पूरा सियासी समीकरण बदल जाएगा, या फिर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा वाकई में है और वो चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद है। लेकिन सबसे एक जो अहम सवाल बनता है ये रहेगा तनुज आपसे कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह वहां पर राजपूत जो एक तरीके का वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। राजपूत बैंक जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो भाजपा से नाराज चल रहा है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव की बात कर लीजिए तो कहीं ना कहीं उनका जो दबदबा है ब्राह्मण और मुसलमानों की सीटों पर ज्यादा है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह भी उस पर अपनी पकड़ रखते हैं, क्योंकि वो सपा से एक बार सांसद भी रह चुके हैं, तो उनको सपा की सारी कमियां पता है। तो किस तरीके से ये पूरा एंगल देखते हैं कि ये जो वोट परसेंटेज है किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बात अगर 2024 की करी जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कांटे की टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है। और इस बार बृजभूषण शरण सिंह के साथ बहुत दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है उन्हें इस सीट से। और देखिए, अगर बात थोड़ा सा 2019 और 2014 में देखा जाए जो चुनाव हुए तो उसमें 2014 में सपा से बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। बृजभूषण की जीत का मात्र 50,000 वोटों का अंतर यहाँ पर दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद 2019 में वाकई में एक बहुत बड़ा वोट शेयर यहाँ पर बढ़ता दिखाई दिया। बृजभूषण शरण सिंह का तकरीबन 2.5 लाख वोट उनका यहाँ पर ज्यादा बढ़ता दिखाई दिया 2014 से अगर कंपेयर करा जाए। लेकिन 2024 में वोट शेयर अगर बढ़ता भी है तो थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर मुझे रोल दिखाई देगा, क्योंकि इस बार बहुत सामना उन्हें दिक्कतों को करना पड़ रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर गेम पूरा पलटती दिखाई दे सकती है, अगर यहाँ पर महिला पहलवानों को चुनाव प्रचार के लिए उतार गए तो कहीं ना कहीं वो वोट साधने का काम भी करेंगे और पूरी तरह से जो महिला वोट होगा वो सपा की तरफ पड़ता दिखाई देगा। लेकिन मायावती ने यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, सपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, कांटे की टक्कर है। थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पर करण भूषण लेते दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यहाँ पे ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो जो पूरा परसेंटेज है वोट का ब्राह्मणों वाला अगर वो सपा के खेमे में चला जाता है, राजपूत अगर इनसे वैसे ही खपा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में जा रहा है? नहीं, देखिए, अगेंस्ट जाने का तो कोई तात्पर्य यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आप ये बात समझिए, क्योंकि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह जो है वो राजपूत समाज की वजह से उन्हें देखिए वहां से उतारा गया है मैदान में, और राजपूत वोट उनको मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल वोट मिलेगा। इसी कारण उनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है और बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। चाहे 10% 20% ही वोट कटे, लेकिन बसपा यहाँ पर वोट काटने का काम करेगी समाजवादी पार्टी के। लेकिन यहाँ पर यह देखने का दिलचस्प होगा मुकाबला कि आखिरकार जीत का अंतर कितना रहता दिखाई देता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें तो बढ़ी हैं, लेकिन वो इस मुश्किल से निकल पाते हैं नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या करण भूषण सिंह जिस तरीके से लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि जो विपक्षी दल के नेता हैं हम उनसे भी आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस तरीके की बातों की जब भाषा शैली यूज करते हुए नजर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि करण भूषण सिंह जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी आसान सीट होने वाली नहीं है। जब से राव
नवजीवनी कोर्ट ने कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में फैसला सुनाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि नेक्स्ट जो तारीख आती है उस पर कोर्ट का क्या फैसला रहता है, और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह क्या वाकई में उनको जेल जाना पड़ेगा, या महिला पहलवान जिस तरीके से स्ट्रगल करते हुए नजर आई थी जंतर मंतर पे, क्या फिर से वो एक बार जो पूरा वाकया है दोहराया जा सकता है। अब ये सारा कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप हमें बताइएगा कि कैसरगंज सीट पर किसकी जीत पक्की हो सकती है और किसकी नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।